वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी बेसिक सी और एडवांस सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको इंस्टाग्राम रील वायरल करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। एंड इंस्टाग्राम पे रील वायरल करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बस हमें सारी चीजें पता होना जरूरी है कि भाई इसके लिए ये पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर सेटिंग्स ऑन होनी बहुत जरूरी है। एंड वही डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में। बहुत ही सिंपल से बहुत ही छोटा सा प्रोसेस रखूंगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखना है बिना स्किप किए। करें स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज, चैनल का नाम है अपकमिंग वर्ल्ड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन और वीडियो पसंद आए वीडियो को यस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज टाइमिंग। हमें इंस्टाग्राम पे कोई भी कंटेंट, चाहे रील हो चाहे पोस्ट हो, उसे वायरल कराने के लिए हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी ऑडियंस या ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं। यानी कि टाइमिंग बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करती है एक इंस्टाग्राम रील को वायरल कराने में। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आपको रील पोस्ट करनी है, किस टाइम पे आपको रील पोस्ट नहीं करनी है। एंड उसके लिए हमें एक सेटिंग हमेशा से करके रखनी है, वो है प्री शेड्यूल्ड। यस, शेड्यूल का ऑप्शन आपको हर किसी को मिल गया है इंस्टाग्राम पे। तो आपको बेस्ट टाइमिंग मैं बता देता हूं। इंस्टाग्राम के जर्नल जो टाइमिंग्स है वो है शाम के 5, 6, 7, 8 से पहले आपको रील पोस्ट कर देनी है। एनी हाउ 3 बजे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 के बाद नहीं करनी है, क्योंकि इंस्टाग्राम की रील को भी टाइम लगता है एल्गोरिदम में आने में, और इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम को भी टाइम लगता है उस रील को ऑडियंस तक पहुंचाने में, ऑडियंस तक नोटिफिकेशन जाने में। तो आपको कोशिश करनी है कि आप 4, 5, 6 बजे रील पोस्ट करके छोड़ दो, एंड या फिर आप उसे शेड्यूल करके छोड़ दो। एंड शेड्यूल करने के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, अपने इंस्टाग्राम पे जाना है। एंड यहां से आप, मैं बता दूं, मैं हमेशा से प्री शेड्यूल रखता हूं अपनी चीजें। एंड आपको राइट ऑफ कॉर्नर 3 लाइन पे टैप करके यहाँ पे नीचे में से शेड्यूल कंटेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको वो कंटेंट दिख जाएगा जो आपने शेड्यूल किया हुआ है। वरना आप जब भी कोई भी पोस्ट करते हो तो प्लस पे टैप करो, रील पोस्ट करनी है, रील पे टैप करो, यहाँ से कोई भी रील जो आप पोस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं ये रील पोस्ट करना चाहता हूँ, ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एंड यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आपको शेड्यूल्ड रील का ऑप्शन मिल जाएगा। आप 75 डेज तक की रील शेड्यूल कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ लास्ट में आपको एक ऐसी बेसिक सी सेटिंग बताऊंगा जो बहुत से लोग नहीं करके रखते हैं, लेकिन उन्हें करना जरूरी है। इसके बाद आपको एक और चीज हमेशा करनी है। मैं आपको बताऊं, इंस्टाग्राम पे क्या होता है, हमारा इंस्टाग्राम अगर हमें ऑडियंस तक पहुंचाना है तो आपका पर्सनल या प्राइवेट अकाउंट नहीं होना चाहिए। उसके लिए ज्यादा ऑडियंस, वाइड ऑडियंस तक ले जाने के लिए हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट एक प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। एंड प्रोफेशनल अकाउंट में भी 2 तरह की कैटेगरी आती है। बहुत बेसिक सी चीजें बता रहा हूं, लेकिन बहुत काम की चीज है, विच इज क्रिएटर एंड बिजनेस। बिजनेस अकाउंट हमें बनाना नहीं है, क्योंकि बिजनेस अकाउंट के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज लगती है, एंड बिजनेस अकाउंट पे हम पैसा कम कमाते हैं। वहीं अगर क्रिएटर पे बात करें तो क्रिएटर ही अकाउंट बनाना है हमें। एंड क्रिएटर अकाउंट पे हमें जीएसटी पीएसटी भी नहीं लेनी पड़ती है। हमें सिंपल सा हमारा जो कंटेंट है वायरल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे 90% अकाउंट जो है वो क्रिएटर अकाउंट है। ओके, एंड क्रिएटर अकाउंट बनाने के लिए आपको एक ही सिंपल सा काम करना है, वो आपको चेक कर लेना है कि आपका अकाउंट प्रोफेशनल है या फिर क्रिएटर है। मैं बताऊं तो मेरा जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट है। एंड यहाँ पे अगर राइट टॉप कॉर्नर पे आपको अपना अकाउंट स्विच करने के लिए क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है। एंड मैं बहुत ही जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड जैसे आप अकाउंट पे जाओगे तो आपको सबसे नीचे चले जाना है, यहाँ पे स्विच अकाउंट टाइप का ऑप्शन मिल रहा होगा। जैसे आप स्विच अकाउंट टाइप पे करते हो तो यहाँ पे 2 ऑप्शन निकल के आ जाते हैं, स्विच टू पर्सनल, स्विच टू बिजनेस अकाउंट। अब यहाँ पे प्रोफेशनल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी प्रोफेशनल अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं पर्सनल में जा सकता हूँ वापस, लेकिन मुझे जाना नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल में ही, पब्लिक अकाउंट में ही ज्यादा ऑडियंस होती है। पर्सनल अकाउंट पे कितने होंगे, जितने आपके फॉलोवर इतनी ऑडियंस है। तो आपको ये चीज जरूर चेक कर लेनी है कि आपका अकाउंट प्रोफेशनल है या फिर पर्सनल अकाउंट है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ से आप प्रोफेशनल पे टैप करके उस अकाउंट को प्रोफेशनल बना लो अभी के अभी। उसमें आप क्रिएटर बना लेना, 1-2 सेटिंग और करनी पड़ेंगी, विच इज आपको कुछ अकाउंट फॉलो करने हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एंड उसके बाद आप देखना आपके अकाउंट की रीच हाई हो जाएगी, बहुत ज्यादा लोगों तक आपका कंटेंट जाएगा। एंड रीच ज्यादा है, इंप्रेशन ज्यादा है, एंड उसके बाद तो व्यूज ज्यादा है ही है। ओके, इसके बाद तीसरी सेटिंग और आपको बता देता हूं, जिससे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, जिस पर्टिकुलर सेटिंग ने बहुत से लोगों का करियर बना दिया है। यस, मैं बात कर रहा हूं रिमिक्सिंग की या फिर डुइट की। एंड आपने बहुत से ऐसे अकाउंट देखे होंगे जो डुइट कर करके, रिमिक्स कर करके आज मिलियंस में बैठे हैं। एंड इसका एक फायदा बहुत जरूरी है, जितने भी ट्रेंडिंग रील्स हैं जिस पे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, आप उसके साथ डुइट कर दो। ओके, उसके साथ रिमिक्स कर दो। एंड रिमिक्स का ये फायदा है, तो वो ऑडियंस जो उनकी ऑडियंस, वो तो ऑलरेडी वायरल है ही है, वो कंटेंट तो आगे और बढ़ेगा। तो कुछ ऑडियंस है जो
आपकी रील को भी देखेगी, जो आप डू इट करोगे तो आपके साथ, आपके अकाउंट के साथ भी एंगेज करेगी एंड उससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। एंड जब आपका कंटेंट, जब आपकी रीच और ज्यादा बढ़ेगी एंड आपका रीच एक बार और ज्यादा बढ़ गया, आपकी वीडियो किसी ने एक बार देख ली तो उसको नोटिफिकेशन उसके अकाउंट पे वापस से आपकी नेक्स्ट रील जाएगी ही जाएगी। ये आपको दिमाग में रखना है। एंड उसके लिए आपको एक ही सिंपल सा काम करना है। रिमिक्सिंग के लिए आपको बस उसको अलाउ जरूर करके रखना है, वो चेक कर लो आपने अलाउ किया हुआ है कि नहीं। आप राइट टॉप कॉर्नर पे 3 लाइन पे टैप करके सेटिंग पे अगर जाओगे तो यहां से आपको जाना है प्राइवेसी में। एंड प्राइवेसी में आने के बाद आपको यहाँ पे रील एंड रिमिक्स का एक ऑप्शन मिल रहा होगा। 2023 में चेंज हुए कुछ प्रोसेस, बस इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अलाउ फॉर रील्स, अलाउ फॉर वीडियोज, अलाउ फॉर फोटोज, तो आपको इन तीनों को टर्न ऑन करना है, इन तीनों टॉगल्स को। ओके, तीनों को टर्न ऑन रखना ही रखना है ताकि आपकी रील्स के साथ भी कोई रिमिक्स कर पाए या आप भी किसी के साथ रिमिक्स कर पाए। अगर ये टॉगल ऑन नहीं होंगे तो ना आप किसी के साथ रिमिक्स कर पाओगे, डुइट कर पाओगे, और ना ही कोई और आपके अकाउंट के साथ डुइट कर पाएगा। यस, इसके साथ साथ आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, वो है एक राइट हैशटैग। यस, राइट हैशटैग से मेरे कहने का मतलब है, हैशटैग एक सेटिंग नहीं है लेकिन सेटिंग से कम भी नहीं है। आपको ध्यान में ही रखनी है कि आपको 30 हैशटैग, पहले था टाइम हैशटैग्स का, गया हम 30 हैशटैग यूज करने, अब नहीं करने। 5 से 8 मैक्स 10 कर दो, इससे ज्यादा नहीं हैशटैग यूज करने। एंड हैशटैग शुड बी वेरी रिलेटेबल टू योर कंटेंट। अगर आप टैग से रिलेटेड है तो टैग, टेक रील, टेक्नोलॉजी, यही होने चाहिए, टैग उसमें जरूर आना चाहिए। टैग के बाद और कोई आप लगा रहे हो वायरल या फिर वायरल शॉर्ट्स, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई डिफरेंट एक हैशटैग नहीं यूज करना है, कंफ्यूज नहीं करना है हमें इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को। आपको रिलेटेबल हैशटैग यूज कर रहे हैं। इसके बाद एक सेटिंग और जो आपको वीडियो अपलोड करते टाइम, रील अपलोड करते टाइम ध्यान में रखनी है, वो है ऐड टॉपिक्स। आपको ऐड टॉपिक्स का ऑप्शन नहीं मिला है अभी। इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में जाके अपडेट कर लो, उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे तो 99% लोगों को ये मिल गया है, नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा आपको ऐड टॉपिक्स का ऑप्शन कैसे मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से कोई रील अपलोड करते हैं, एंड मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कोई भी एक रील अपलोड करके, जैसे मेरी ये एक टैग से रिलेटेड रील है, ऐड करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो सबसे आपको इनको ध्यान में रखना ही रखना है। आप टैग कर सकते हो किसी भी क्रिएटर को या फिर जिससे रिलेटेड है। इंस्टाग्राम से रिलेटेड तो टैग करके इंस्टाग्राम कर दो यहाँ पे। ओके, इंस्टाग्राम, ये रहा इंस्टाग्राम क्रिएटर का, आप इसे यहाँ पे टैग कर दो, डन। इसके बाद आपको एक और काम करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड मैसेज बटन का ऑप्शन जरूर लगाना है। इससे ये होगा कि लोग आपकी रील के साथ एंगेज तो करेंगे ही करेंगे, आपको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं जो आपके अकाउंट के साथ भी एंगेज करेंगे। ओके, इसके बाद आपको यस ऐड टॉपिक जरूर करने, आपके रील से रिलेटेड टॉपिक्स जरूर ऐड करना है आपको। आपके टॉपिक जैसे टैग से रिलेटेड है तो यहाँ पे नीचे जाओगे, वैसे सब चीज से रिलेटेड है यहाँ पे, फैशन, रिलेशनशिप, परफॉर्मेंस आर्ट, टीवी वगैरह, तो टैग से रिलेटेड है। 3 आप मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हो, तो 3 आपको सेलेक्ट करने ही करना है। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी रील इसी से रिलेटेड है। इंस्टाग्राम उन्हीं के जो लोग इस पर्टिकुलर हैशटैग में इंटरेस्टेड है, जैसे आपने मैनेज योर इंटरेस्ट का एक ऑप्शन देखा होगा ना, वही सेम मैनेज योर इंटरेस्ट, यही वाली चीज है, तो वो उनको ही जाएगी, टैग वालों। ओके, एंड इसके बाद आपको लोकेशन जरूर ऐड करनी है। लोकेशन ऐड करने का ये फायदा रहता है कि आपकी रील उस पर्टिकुलर लोकेशन में सबके पास जाती है ना, आपको एक लोकल ऑडियंस मिल जाती है, एक लोकल सपोर्ट मिल जाता है। एंड यहां से एडवांस सेटिंग में जाके आप रील को कर दो शेड्यूल्ड। एकदम नहीं ये कि आपने 5 बजे रील बनाई है 5 बजे पोस्ट कर दी, नहीं, आपने रील 5 बजे बनाई है तो 6 बजे के लिए पोस्ट कर दो। और आप कोशिश करो कि आपका एक ही टाइम हो, सुबह के 5-6 या फिर शाम के 5-6, राइट। आपको ये चीज ध्यान में रखनी, ये सेटिंग सभी ऑन कर लो। फिर उसके बाद आप रील्स में देखना, अपने अकाउंट में देखना, कंटेंट में तो दम होना ही होना चाहिए। उसके बाद आपकी बहुत ज्यादा 10 टाइम ज्यादा चांसेस होते हैं एक रील को वायरल होने के। ये अमेजिंग सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आपको देना जरूरी है, जिसके साथ बेसिक एंड कुछ एडवांस सेटिंग्स थी, मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको पता भी चल गया है। उसी के साथ साथ वीडियो से आपको सीखने जरूर मिला होगा। इफ यस तो कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर लिख देना। एंड वीडियो पसंद आई होगी इफ यस तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।